हमारी पार्टी जनता दल यू के प्रदेश के प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, हमारे छोटे भाई महेश दास जी, प्रोफेसर परमीला जी, शीतल जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के और छायाकार मित्रों को सम्मानित करते हैं। विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध करेंगे कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, अकेले अकेले बाइक मत तो मेरे लिए आज संभव नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। अब मैं पूर्व में बहुत सारी बातें आई। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, चाचा की तबीयत खराब है। जब चुनाव परिणाम आया 33,000 का करंट मारा, राजनीतिक वोल्ट करंट मारा, भतीजा लापता। कहां है भतीजा? किसके साथ है भतीजा? इस सब घर के अंदर सवाल उठने लगे। बड़ी देर भय नंदलाला जब लॉन्च किए, कहे कि हम मौन व्रत पर हैं, लेकिन भगदड़ मचने की आशंका थी तो मौन व्रत तोड़ करके पहुंच गए राजद कार्यालय। जो अपने कार्यालय में बैठक करने का जिसको राजनीति में औकात नहीं था, चुनाव परिणाम आने के बाद मंतव्य देने का हिम्मत नहीं था, जनादेश की व्याख्या करने का हिम्मत नहीं था, तेजस्वी यादव जननायक की जयंती में गए। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जैसा मीडिया के साथियों ने बताया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। मौर्या में बैठक काय करना भाई बताइए। एगो कोई दूसरी पार्टी रहे तो बात समझ में आती, अरे इतना सुंदर महुआ बाग में किला है, हवा भी फ्रेश लगता है एकदम, नींबू का पेड़ है, नींबू का सबको जूस पिलाते, धूप लगता, कौटिल नगर में कर लेते। महुआ बाग में नहीं किया, कौटिल नगर में नहीं किया, मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? अब बताइए। लालू जी है बीमार, भगवान उनको स्वस्थ रखे। अब उस पर सीढ़ी है कि नहीं, स्टेयर्स है कि नहीं? ठीक तो अन्याय है। लालू जी हम बार बार बोलते हैं कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है, आप चिंता मत करिएगा, ट्वीट करिएगा, इलाज हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे तेजस्वी यादव यही है, आपने कल क्या कह दिया कि 60% लोग खिलाफ हैं। अरे विदेश गए थे कुछ नहीं पढ़ते थे, गूगल पर सर्च नहीं करते थे। ट्विटर बबुआ कौन लाइक है हम समझे नहीं पाते। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। पढ़ना लिखना समझना तीनों से अगर दुश्मनी के देखना है तो चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति। पिछले 5 सालों में महागठबंधन ने मुख्यतः 4 राज्य में चुनाव जीता। झारखंड में 44.37% वोट मिला, कर्नाटक में 43.2, तेलंगाना में 39.7, हिमाचल में 43.90 और बिहार में उसके आसपास भी है, हमारे वोट के आसपास भी है ये लोग। जिन 4 राज्यों में सरकार बनी है इनकी हिंदुस्तान के इतिहास में है। तेजस्वी यादव तो मेरी बात का खंडन करो, बड़े भारी ज्ञानी के बेटा हो लालू यादव के, हिम्मत है तो खंडन करो। किसी भी लोकसभा चुनाव में कोई सत्ताधारी दल को 50% वोट मिला है? कांग्रेस को जब 1984 में वोट मिला तो एक 415 एमपी जीते थे, तब 48.1% वोट आया था। आप भी तो 3 बार तेजस्वी यादव भी चुनाव जीते हैं ना, तो 50% लिमिट क्रॉस किया है कभी? 50% लिमिट कभी क्रॉस किया इन्होंने? और एनडीए को 52.5% वोट मिला है।
बिहार के इतिहास में तेजस्वी यादव आज तक सत्तारूढ़ गठबंधन को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला है। डैडी को नसीब नहीं हुआ, मम्मी को नसीब नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत हमको वोट बिहार में मिलता रहा है। हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कैसे कह दिया कि 60% वोट लोग खिलाफ है। न पढ़ना न लिखना, जो मन हो लेना न देना, छुछे लालू जी बेला फूले ना, यही हाल बना के रखे है राजनीति का। गणित कमजोर है तो गणित को ठीक करिए, अपना रिसर्च टीम को ठीक करिए, लेकिन अनाप शनाप बात बोल करके समाज में भ्रम का वातावरण पैदा मत करिए। और कहते क्या है, तंत्र से जीत हुआ है तेजस्वी यादव। अगर तंत्र से जीत हुई है तो राघोपुर से आपकी जीत भी तंत्र की जीत है। आपके दल के 24 विधायकों की जीत तंत्र की जीत है। अरे कलेजा में दम है, नीतीश कुमार बनो। नीतीश कुमार जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जरा छोड़ दीजिए विधायकी, विधानमंडल का नेता छोड़ दीजिए कि हम तंत्र से जीते हैं। और लिख लीजिए अपना देह पर प्ले कार्ड लगा कर आइएगा विधानसभा। इस बार नहीं आइएगा तो पकड़ेंगे, क्योंकि आप वेतन लेते हैं, भाग जाते हैं। जनता का गाढ़ी काढ़ा कमाई लगता है वेतन में। रोज सदन नहीं आइएगा अगर बजट सत्र में, तो सवाल तो हम पूछेंगे। आप क्यों नहीं आइएगा भाई? और तब हम यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी से कि आप यह बताइए, अब आप कहते हैं कि हमको आधा से कम वोट पड़ा है, कहते हैं ना 47.5। अगर तेजस्वी 47.5% वोट भी एकजुट कर लेते हैं तो एनडीए का मुकाबला आप नहीं कर पाइएगा। वो गैप कहां से पूरा कर पाओगे? समाज के विभिन्न तबकों का जो नीतीश कुमार जी को समर्थन हासिल है, वह आपको कहां से प्राप्त होगा तेजस्वी यादव जी? आप यह बताइए। 5% कम मत आपको है, वो वोटवा कहां से लाइएगा? देवा गुप्ता दिला देगा कि रीतलाल यादव? कौन दिलाएगा ये वोट? देवा गुप्ता, रीतलाल यादव, कौन तो गैंगस्टर है रमीज, उसका भी जन्म टिप्पण हम खोजे तो पता चला कि हाल में 1 साल पहले ही जेल से छूट के आया है। अब का तो भारी रोहिणी आचार्य ने बोली कि वही देखता था इसका काम धाम के लिए, जैसन हलाओ कुटुम वैसन मिलियो, सत्यानाश कर दिया इसका। अब हम यह जानना चाहते हैं, अभी पूर्व के वक्ताओं ने पूरी बात बताई है, हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव बताओ, क्या आपके माँ पिता के शासन काल में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलने का स्वांग नाटक रचते हो, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया था जी? ये हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया। कितना काम हमने जननायक के नाम पर किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए तो, कहता कि भारत रत्न दे दो इनको, लालू जी को। हम के लाओ सदन में प्रस्ताव, लाओ जरा सदन में चीड़ फाड़ अच्छा से हो जाएगा। हिम्मत है तो विधान परिषद में प्रस्ताव लाके दिखावे कि लालू जी को भारत रत्न मिलेगा। हम कहेंगे हम लोग सब एकजुट है। लालू प्रसाद को देश की राजनीति में अगर कैदी रत्न मिलेगा तो जनता दल उसका समर्थन। मैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बोल रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, पच नहीं रहा है, नागवार गुजर रहा है, झोपड़ी में जन्म लिया, झोपड़ी में मर गए। अरे लाज लगता अगर कि कौटिल्य नगर वाला मकनमा जो कब्जा किए हो सबका जमीन में, उसका नम्मा भी कर्पूरी जी के नाम पर रख देते, महुआ बाग वाला का रख देते। पटना में 43 बीघा जमीन है, लालू नगर बसा रहे थे,
लालू चौक, कर्पूरी जी के चौक कहने में दिक्कत हो रहा था। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, लड़ाई लड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, और कर्पूरी जी की आत्मा को कष्ट क्या दिया है उस पर विस्तार से हम लोग कभी आएंगे तो बताएंगे आपको। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, आई कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो है क्या? अरे घरवे में कोठी है, ई कोठी के दान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के दान ई कोठी में। अरे सच्चाई यह है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। माननीय उदय नारायण चौधरी दलित समुदाय के हैं, माननीय शिवचंद्र राम दलित समुदाय के हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज के हैं, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, रामचंद्र पूर्वे जी वैश्य समुदाय के हैं। लेकिन उन पर 22 मुकदमा नहीं दर्ज है। तेजस्वी यादव पर 22 आपराधिक मामला दर्ज है। इसलिए तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। वहां अध्यक्ष बनने के लिए सजा याफ्ता होना जरूरी है। कार्यकारी अध्यक्ष बनना है तो 20-25 को मुकदमा लेते रहिए माथा पर। 22 मुकदमे का ये अभियुक्त है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जिस चेयर पर जननायक कर्पूरी जी बैठे हो, हम लोगों ने अपने समय देखा, अल्प अवधि हम लोग का सदन में रहा है, विधान परिषद में सुशील जी भी हमारे विपक्ष के नेता रहे हैं। कहां था, कहां पहुंच गए? इसलिए हमारा सीधा आरोप है, तो हम यह जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से मेरा सीधा सवाल है कि तेजस्वी यादव, रमीज खान कहां है बताओ, देवा गुप्ता कहां है बताओ। पुलिस तो खोज रही है देवा गुप्ता को, लेकिन 1 लाख का इनामी आपने दल का टिकट दिया, ट्वीट करते हैं, तो जरा लोकेशन अपना वाला दे दिए, देवे गुप्ता वाला दे दीजिए ना, नहीं तो हम कहेंगे कि अपराधियों का पोषक है यार। दूसरा, आप कर्पूरी जी के पर भाषण तो दिए, लेकिन मीडिया के सवाल से भागे क्यों तेजस्वी यादव? मीडिया पूछता रहा तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग। बताइए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन हो यार, इतने दिनों के बाद प्रकट हुए हो, मौन व्रत तोड़ दिए, पापा का ऑपरेशन में मिले नहीं, और जब यहां आए तो मीडिया के सवालों से भाग रहे थे। इसका कारण क्या है? आप तो नौजवान आदमी है। तीसरा हमारा सवाल है कि इतने दिनों तक आपकी चुप्पी थी या मजबूरी थी? चौथा सवाल मेरा है, हम नहीं कह रहे, आपकी बहन रोहिणी कह रही है, बेटी है जिसने किडनी दान देकर के अपने पिता की प्राण रक्षा की, जिसने अपने बहन के भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, वह कह रही है कि हमारी पार्टी में घुसपैठी और साजिश करता है। कौन है साजिश करता और घुसपैठी? जो लालू जी के इस उम्र के चौथे पड़ाव पर लालू जी का भावनात्मक शोषण कर रहा है, और उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद किसने रख दिया है? आखिर लालू जी राजनीतिक नजरबंद नहीं है तो बेटी के सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा? भाई अगर मालिक है तो उसको तो जवाब देना चाहिए। दूसरा कि अब राष्ट्रीय जनता दल में संघर्ष के साथी को पद नहीं मिलना है, वहां पर पदलोलुप लोग जो रहेंगे चापलूसी करेंगे, लालूवाद जैसी भ्रष्ट विचारधारा का जयकारा करेंगे। अब कुछ तो है नहीं, अब अरे पार्टी में कुछ बचल है? अरे कोई लायक रह गया इस सब? अब तो ग्राहक खोजो में भी दिक्कत है। कौन ग्राहक मिलेगा वहां? क्या पूंजी लगाएगा उस पार्टी में? क्योंकि बिना पूंजी के उधर मुस्कुराता नहीं है कोई। रोड के उस पार जो है मुस्कुराएगा नहीं जब तक कम से कम कुछ न कुछ हल्का फल्का भी दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से तेजस्वी यादव से यह जानना चाहेंगे
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिलना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार ने दिया, तो अपराध का वारिस तुम आप हैं, संपत्ति के वारिस आप हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को किंग मेकर रहने के बावजूद अगर भारत रत्न नहीं मिला, उसका कोई गुनाहगार है तो वो लालू यादव है, और इसको स्वीकार करिए तेजस्वी यादव, नहीं तो और खुलासा करेंगे। और वोट का प्रतिशत जरा ठीक से पढ़िए, न मम्मी को आया न डैडी को आया, न आपको कभी इतना वोट आया, और आपने कह दिया कि 60% वोट खिलाफ है। प्रतिशत समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जरा हम जानना चाहते हैं कि आपको लेना देना है कि नहीं। 2000 जितना चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, 2000 से 2025 तक हम लोग आप साथियों को भेज देंगे मत का प्रतिशत, उसमें आप देख लीजिएगा कि ढलान की ओर है। अब राजनीति में विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। विक्रय मूल्य होता है, अरे बैंक को विक्रय करता है ना भाई, तो राजनीति के विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। ये गिरवी उर्वी कभी भी रखा सकता है। इसका नेता फरार हो जाता हो, इसका लोकेशन नहीं मिलता हो, इसलिए हम यही कहने के लिए केवल आए थे कि फर्जीवाड़ा करके राजनीति का शटर तेजस्वी गिर गया आपका 25 के चुनाव में। अगर अब फिर भी आप राजनीति में भाषाई फर्जीवाड़ा करिएगा तो जनता दल यू राजनीति का नस नस ठीक कर देगा। भाई वीरेंद्र कुछ बोल रहे हैं, पार्टी बचेगी अब लगता है। देखिए भाई वीरेंद्र जी, हमारी पार्टी का मसला नहीं है और राजद का मसला है, लेकिन 1995 में हमारी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, लेकिन लगातार वो विधायक हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। ये उनके बात से यथार्थ पेश होता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए? रीतलाल यादव के प्रचार के लिए लालू यादव जाएंगे, लेकिन बगल में मनेर है भाई वीरेंद्र के लिए नहीं गए। तो उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है, तेजस्वी यादव को हिम्मत है कार्रवाई कर देने का? तेजस्वी यादव को हिम्मत नहीं है कार्रवाई कर देने का, न तो कार्रवाई करके दिखावे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो चिंगारी लगी है, इसलिए अभी और लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब इस संबंध में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया गया। जब सब जुडिस हो गया तो इस पर क्या बोला जाए। कितना अपमान तेजस्वी यादव लालू यादव का करवाओगे? पूत कपूत धन संचय का है। सिंगापुर से रोहिणी बेटी बोल रही है, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। मैंने लालू यादव राजनीति में हाशिए पर, ये हम नहीं कर रहे हैं। अब बेटी के श्राप बड़ी कड़ा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला कहती है ठाकुर सुहाती करने वाला। कौन है ठाकुर सुहाती करने वाला? रोहिणी आचार्य को हिम्मत करके बोलना चाहिए। अब सर्वनाम में बोलिए, नाउन में बोलिए, प्रोनाउन में बोलने की जरूरत नहीं है। बताइए, कोई राजनीतिक दल जो पारिवारिक राजनीतिक दल है, उसके घर से ये आवाज उठी हो, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, जो किडनी दान की, भाई का रक्षा सूत्र बांधी। चूंकि ये कल कहेंगे पारिवारिक मसला है, नहीं, चूंकि आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, आपके पिता ने लंबे समय तक छपरा में रहकर प्रवास किया है, चुनाव प्रचार किया है, इसलिए रोहिणी का ट्वीट अब पॉलिटिकल ट्वीट है। उसने कहा है गिरोहे ए घुसपैठ और उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा। कौन है ये गिरोहे घुसपैठ का कठपुतली का शहजादा? कौन?
ये रोहिणी आचार्य का सीधा सवाल है। अगर तेजस्वी यादव कहते हो कि हम लालू यादव के बेटा है, तो लालू जी की बेटी ने बोला है, कौन है वो शहजादा? हिम्मत है तो जवाब दो रोहिणी आचार्य का। अगर चुप्पी होगी, इसका मतलब हम समझेंगे कि आपने स्वीकार कर लिया है और राजनीतिक कायर आप।